नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारी सनातन परंपरा में, हमारी हिंदू परंपरा में हम देवी देवताओं की उपासना तो करते ही हैं, हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं और इसी क्रम में हम पर्वतों की, नदियों की, वृक्षों की पूजा भी करते हैं। इसीलिए हम ज्येष्ठ के महीने में माता गंगा की विशेष पूजा करते हैं और उस पर्व को कहते हैं गंगा दशहरा। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की महिमा के बारे में और इसके विधान के बारे में। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। भगवान शिव को नियमित रूप से अगर गंगा जल अर्पित किया जाए तो आपके विवाह तय होने में अगर बाधा आ रही है तो यह बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा का पर्व है क्या और यह पर्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, गंगा दशहरा मुख्यतः माता गंगा के अवतरण का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माता गंगा का प्राकट्य हुआ था। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके धरती पर आई थीं। उनके धरती पर आने के बाद ही राजा भागीरथ के पूर्वजों की तृप्ति हुई थी। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और पूर्वजों की तृप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है क्योंकि गंगा भगवान शिव से सीधे तौर से कनेक्टेड हैं। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 20 जून को मनाया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। हालांकि फायदा होगा आपको, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। आपका मानसिक तनाव कम होता जाएगा और आपके संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन करना क्या चाहिए। देखिए, गंगा दशहरा के दिन किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करें या घर पर शुद्ध जल से नहाएं, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लें। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। माता गंगा की पूजा में जो सामग्री प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से उनकी पूजा में 10 दीपक का प्रयोग करें। इसके बाद अनाज का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, या दान का संकल्प लें कि मैं दान करूंगा। और ये दान भी जो है ये 10 मुट्ठी अनाज का हो तो बहुत अच्छा होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, वाद विवाद से बचाव करें।
करियर में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। परिवार में सुख शांति आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। निशा द्विवेदी ने हमें सवाल लिखा है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 21 जनवरी 1966। जन्म का समय है 9 बजे सवेरे और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये लिख रही हैं कि जमीन को किसी ने इनके जमीन को गलत तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसके लिए इन्होंने FIR किया है। उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इनके पति का देहांत हो गया है। 2 बच्चे हैं इनके, तो इनका भविष्य कैसा रहेगा? निशा जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की फिलहाल चल रही है। 2022 के अप्रैल के बाद आपकी जमीन की समस्या का समाधान होने की संभावना बनती है और ये समाधान आपको न्यायालय के माध्यम से प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि शनि आपकी कुंडली में फेवरेबल है, अनुकूल है, इसलिए शनि की जो महादशा आपकी अभी चल रही है, इस महादशा में आपका जीवन बेहतर होगा। बच्चे आपके सेटल हो जाएंगे, जिंदगी आपकी ठीक रहेगी। हड्डियों की समस्या से और न्यूरो प्रॉब्लम से थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा ध्यान इस समय स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। 2 उपाय करिए। एक नीलम बनवा के पहन लीजिए, टेस्ट कर लीजिएगा पहनने के पहले। तकरीबन 6-7 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में। शनिवार की रात को एक नीलम पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब जानते हैं गंगा दशहरा के विशेष प्रयोग के बारे में। अगर आप महिला हैं और अखंड सौभाग्य चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर रहे, तो क्या करेंगी? संपूर्ण श्रृंगार करके मां गंगा की आरती करिए। इसके बाद माता को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करिए। माता गंगा से प्रार्थना करिए अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए। इसके बाद जो वस्तुएं आपने माता गंगा को अर्पित की हैं, उन्हें किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर को लेकर थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं। व्यर्थ का विवाद भी दिख रहा है। बेहतर होगा भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाए। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता न करें, धन हानि से बचाव करें और बेहतर होगा गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, किसी बड़े काम की शुरुआत होती दिख रही है। सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। संतान की तमाम चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। अब जानते हैं कि लंबी आयु के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या करें।
गंगा दशहरा के दिन एक लोटे में पानी लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के घर से जाएं, शिवलिंग के सामने बैठें। गंगा जल आपके पास काफी है तो पूरा गंगा जल भर के लोटे में आप शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग के सामने बैठें। गंगा जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराएं, यानी गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद अमृत मृत्युंजय का जप करें। ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इसका जप करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की स्थिति में सुधार हो रहा है, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता दिख रहा है, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, बेवजह का तनाव मत पालिए, निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिए, बेहतर होगा भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अब आपको बताते हैं माता गंगा के उन मंत्रों के बारे में जो मंत्र आप गंगा दशहरा के दिन जप सकते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावै पावै स्वाहा। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावै पावै स्वाहा। और दूसरा मंत्र है नमो भगवत्यै दश पाप हरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। तो इसमें से जो भी मंत्र आपको सरल लगे वो मंत्र आप गंगा दशहरा के दिन जप सकते हैं। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन एक आपके और प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक दर्शक ने हमें मेल लिखा है, ये चाहते हैं कि इनका नाम ना बताया जाए, वडोदरा गुजरात से। जन्म की तारीख है 9 दिसंबर 1959, जन्म का समय है 5:45 प्रातः और जन्म का स्थान है पूर्णिया बिहार। ये लिख रहे हैं कि इनके काफी पैसे रुके हुए हैं, वो इनको कब मिलेंगे। साहित्य पत्रिका का प्रकाशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं, और कंसल्टिंग बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है अगस्त 2021 तक। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगस्त 2021 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें। अगस्त 2021 के बाद आपके रुके हुए पैसे आपको धीरे धीरे मिलेंगे। साहित्य पत्रिका का जो प्रकाशन करना चाहते हैं, कोई कहानी लिखना चाहते हैं, कोई कविता लिखना चाहते हैं, इसमें भी आपको अगस्त के बाद सफलता मिलेगी। कंसल्टिंग जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें जो सफलता मिलेगी वो अप्रैल 2022 के बाद मिलेगी। आपका बृहस्पति जो कि ज्ञान का अधिपति भी है और इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी है, वो मूलतः कमजोर है। इसलिए एक पीला पुखराज वजन में 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे धारण करें तो आपको लाभ होगा। एक पीला पुखराज पहन लें, साथ में नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो आज हमने गंगा दशहरा की महिमा की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कभी भी भूल करके भी
किसी भी नदी को गंदा मत करिए। अगर आप नदियों को गंदा करेंगे तो आपका केतु खराब होगा, और अगर केतु खराब होगा तो बिना वजह के आप गोपनीय बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए नदियों को गंदा बिल्कुल मत करिए। ये करना आगे चल करके आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।